हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवांग और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम एक यूपीएसआई वॉरियर जो बुक है यूपीएसआई की, जो आदित्य रंजन सर की है, उसमें जो कंटेंट है वो टॉपिक वाइज है और लेवल वाइज है जिसको हम लोग इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, ये पार्ट्स में डिवाइडेड कर दी गई है जिससे आपको एक ही बार में एक बोझा के टाइप में ना लगे। ठीक है, और तुम सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 4,000 के प्लस जो वैकेंसी आई है उसमें एक सीट आपको पक्का करना ही है। ठीक है, चलो आज के हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको टाइम वेस्ट करते ना करते हुए उनको सॉल्व करते हैं। देखो, हम लोगों का टाइप 3 होगा, आज हम लोगों का टाइप 3 रहेगा इस बुक का। ये 3 क्रमिक छूटों का समतुल्य छूट है। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या कह रहा है। एक किताब 20%, 30% और 10% की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है, तो छूट में प्रतिशत वृद्धि तुम्हें बतानी है कितनी करी गई है। अब देखो, इसको दो मेथड है। तुमको पहले एग्जाम में जो सारे बच्चे लगाएंगे उसको तुम्हें पहले एक मिनट ये सॉल्व सही कर लो। देखो, पहले क्या करेंगे, जो सारे बच्चे लगाएंगे पहले तुमको उस तरीके से सॉल्व करना बता रहा हूं। देखो 20% की छूट है ना, और 20% को आप तोड़ोगे तो क्या होगा, 20/100, 20 पंजे 100। मतलब जो 5 की वस्तु होगी, एक का डिस्काउंट दे दोगे, आप 4 में बेचोगे। ठीक है, सेकंड कह रहा है 30% की छूट है, और 30% को आप कैसे तोड़ोगे, 30/100। ठीक है, मतलब 10 की जो वस्तु होगी, आप 3 की छूट मतलब 7 में बेच दोगे। नेक्स्ट कह रहा है 10% की छूट, और 10% की छूट को तोड़ोगे तो 1/10, मतलब 10 की वस्तु होगी, आप एक की छूट देके 9 में बेच दोगे। तो कुल मिला के आपको वस्तु कितनी पड़ेगी, 5 और 2 जीरो लगा दोगे, 500 की, और यहां गुणा कर लोगे, 7 चौक 28, और 28 की 9 से केवल गुणा कर देनी है। 9 8 72 का 2, हासिल लगा 7, 9 दूनी 18 और 25, 252 की। ठीक है, ये 252 तुम्हारा आ जाएगा। कुल मिला के 500 की वस्तु को आपने 252 रुपए में बेच दिया। अब यहाँ पे डिस्काउंट कितना दे रहोगे, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2। ठीक है, और कितने पे दिया है, 500 पे, और गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट जाएंगे। 248 को 5 से भाग दे दो बस, 248 को आपको 5 से भाग दे देना है बस। 5 चौक 20, 4 बचा और 48, 5 ने 45, मतलब 49 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए 49 पॉइंट समथिंग में मेरा ये आंसर है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो, इतनी लंबी चौड़ी रामायण तुम लोगों ने करी है ना, लेकिन तुमको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। तुमको कैसे करना है सॉल्व, देखो जब भी कभी डिस्काउंट में तुम 10% देखना, जब भी तुम्हें आंसर में 10% दे रहा है, 20%, 10% का डिस्काउंट के बाद कितनी छूट मिलेगी, 30%, 10% का, 10% जहां भी देखना तो तुरंत आना ऑप्शन पे। इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या करना है, केवल इनके अंकों का योग, जिसमें आपका 10 अर्थात 10 और 1 और 0 को जोड़ोगे तो 1 बन जाता है, भाई आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या करोगे, 10 देखा तुरंत जोड़ा के, 6 और 0 6 बनेगा, नहीं आंसर होगा। 7 6 13 और 3 16, और 16 में एक जोड़ोगे, 6 में एक जोड़ोगे 7, नहीं होगा आंसर। ठीक है, अब इसको जोड़ो, ये हमारा आंसर ये आया। अब देखो 9 तो, अब 9 को तुम्हें जहां जहां बना वो तुम्हें कैंसिल करते चलना है। 9 मैंने कैंसिल किया, 6 और 4 10, 1 और 0 मतलब 1। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 10% की छूट पे तुम्हें जहां भी देखना है कैसे करना है, सब समझ गए हो ना, इसी तरीके से सॉल्व करना है, वरना घोड़े गधों की चाल में ऐसे चलते रहोगे। चलो नेक्स्ट देखो, फिर देखो 10% जहां देखा, तुम्हारा दिमाग तुरंत दौड़ जाना चाहिए कि हमें आंसर में क्या करना है, सॉल्व मत करने बैठ जाना डायरेक्टली। अब तुम डायरेक्टली करना है। कह रहा 15%, 10% और 8% की 3 क्रमिक छूट के परसेंट की एक छूट के बराबर है, तो के का मान बताओ। तुरंत जोड़ने लग जाओ, 9 जहां बने उसको काटते भी चलना। 7 और 2 9 बनना है, कट कर दो। 6 और 2 8, तो आंसर कितना बनना चाहिए, 10 के करीब नहीं बनना। अब देखो 6 2 8 और 8 16, 16 2 18। ठीक है, 18 और 8 और 1 9, 9 बनना है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 बन गया। अब 9 कट कर देंगे तो 10 बन गया ना, तो 1 और 0 1। अभी मेरा आंसर ये बनना। अब ये भी देख लेना, कहीं दो में तो ऐसा नहीं हो रहा, तो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब देख लो 6 और 2 8, ठीक है, 8 और 3 11, तो 11 बना, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 29.62।
यूपीएसआई में तुम्हें 40 क्वेश्चन मिलेंगे, टाइम बहुत ज्यादा मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। 10% जहां भी देखना है तुरंत आपको यूनिट डिजिट को जोड़ना है आंसर में। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है एक दुकानदार 2000 रुपए मूल्य वाला उत्पाद बेचना चाहता है, लेकिन उसके पास दो विकल्प थे, प्रत्येक 10% की 3 क्रमिक छूट देना या 28% की एकल छूट देना। कह रहा है कि दोनों विकल्पों में कितना अंतर था। अच्छा एक बात बताओ, पहले कह रहा है कि वो 10% की 3 छूट दे देगा, 3 छूट दे देगा, और एक में कह रहा है कि वो कितना छूट दे रहा है, 28% की एकल छूट दे दे। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, रुपए में पूछा है उसने, ये याद रखे, प्रतिशत में नहीं पूछा। तो तुम्हें ये पता है 10% की वैल्यू कितनी होती है, 10 से 9 में सामान बेच रहा होगा, ठीक है, और 3 है तो कुल मिला के इसका क्यूब हो जाएगा। तो 10 का क्यूब 1000 हो गया और 9 का क्यूब 729 हो गया। अब इसको माइनस कर लो, 1000 पे 729 में बेच छूट कितना दे रहा है, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, ठीक है, और 1000 पे और गुणे 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी 27.1। यहाँ पर भी 27.1% की डिस्काउंट दे रहा है, और यहाँ पर कितना दे रहा है 28, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बस निकाल लो, 28.0 हो गया और ये 27.1 हो गया। 10 में से 1 गया 9, ठीक है, और 7 में 7 गया, मतलब 0.9 का डिस्काउंट, प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन हमारा आंसर अभी परसेंट में आया, हमको रुपए में चाहिए। रियल में 2000 रुपए मूल्य था, तो 2000 का 0.9% निकाल लीजिए। अब डायरेक्ट 9 दूनी 18, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, ठीक है, 1 या 8 2 10, यहाँ कोई बन ही नहीं रहा है, आंसर मेरा यही होगा, ठीक है। लेकिन अभी जो बच्चे बेसिक से जुड़े हैं उनके लिए डायरेक्टली सब कुछ करना है। तो 2000 का वस्तु है, 0.9 का डिस्काउंट दे दो, ठीक है, एक तो जीरो ये कट जाएगा और 100 करोगे तो 2 जीरो ये कट जाएंगे, 9 दूनी 18 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, पक्का समझ में आया तो तुम सबको लाइक और सब्सक्राइब करते हुए चलना है। तुम लोगों का लाइक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता रहता है। चलो अब देखो टाइप 5 आ गया है। देखो अब बता रहा हूं ना, इस बुक में बहुत अच्छा सॉल्यूशन दे रखा है, क्योंकि ये टाइप वाइज है और सारा लेवल वाइज है। ऐसा नहीं है कहीं के क्वेश्चन भर दिएगा, और न्यू एडिशन में है, ठीक है, सारे क्वेश्चन अच्छे ढंग से यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब श्रेणी पर आधारित अवधारणा टाइप 5 रहेगा हम लोगों का। टाइप 5 देखो क्या कह रहा है, एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15% और 20% की क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए में घड़ियां बेचता है, अंकित मूल्य ज्ञात करो। इस पे देखो तुम लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लो यार। देखो क्या करना है, तुम्हें केवल मन में एक चीज रखना है कि एमपी और कोई भी, क्योंकि जो छूट होती है हम लोग किस पे देते हैं, बाजार मूल्य पे देते हैं ना, तो ये बाजार मूल्य हो जाएगा मेरे कुल मिला के, या मार्केट प्राइस, ठीक है, बाजार मूल्य। इस पे डिस्काउंट दोगे, डिस्काउंट कुछ भी दे सकता है, वो X% का दे दिया, ठीक है, या 22% का दे दिया, और लास्ट में जो वैल्यू हमारी आएगी वो एसपी के बराबर आएगा। पहली बात तुम्हें ये चीज समझना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट प्राइस दे तो मार्केट प्राइस आपको यहां रखना है, अगर एसपी पूछा तो एसपी की वैल्यू आ जाएगी, अगर एसपी की वैल्यू दे रखा है तो मार्केट प्राइस की वैल्यू पूछी जाएगी, ठीक है। और सेकेंडली तुम्हें देखो क्या करना है, यहाँ पे तुम लोगों को क्वेश्चन में लगाना है केवल यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, ठीक है, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे। इस क्वेश्चन जितने बनते हैं यूपीएसआई में, आप कोई भी मॉक टेस्ट दे देना, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। कैसे लगाना है आप देखो, अगर सपोज मुझसे पूछा गया है कि इसको, इसकी वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखा है, और एसपी पूछा गया, इसकी वैल्यू सपोज 2 दे रखा है, ठीक है, और इस पे छूट दे रखी कुछ भी 10% इस पे दे रखा है, तो ये 90% हो जाएगा सपोज, ठीक है। और सेकंड मेरी इस पे भी 10% की छूट दे रखी है, तो इसकी 90% निकाल देंगे। अब इसको तुम्हें सॉल्व नहीं करना है, पहले तुमको दिमाग दौड़ाना है कि 9 का मल्टीपल हम चेक करेंगे एग्जाम में। सेकंड क्या करना है, तुम्हें केवल इनको जोड़ना है। देखो 9 और 2 9 9 18 और 2 20, 20 मतलब जिनके भी अंकों का योग 2 बन रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तुमको ऐसे ही करने हैं। कैसे करने हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से सीखो। कह रहा है एक घड़ी विक्रेता इतने रुपए प्रति घड़ी के मूल्य पर घड़ियां बेचता है। अब जब बेचता है तो एसपी हो गया ना, हालांकि उसे 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट देनी पड़ती है। तो अंकित मूल्य बताना है, मैंने तुम्हें बताया अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है। अंकित मूल्य ऐसे रख दिया मैंने, डिस्काउंट कितना दिया है 10% अर्थात 90%, ठीक है, और सेकंड कितना 20% की छूट मतलब 80% दे रहा होगा। और वस्तु कितने में बेच रहा है 225936। ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने, फिर से बता रहा हूँ, नहीं समझ में आया हो। कह रहा है एमपी पे तुमने 10% की छूट दी, मतलब 90% में वस्तु बेची होगी,
और सेकंड कह रहा है 20% की छूट दी, मतलब अर्थात तुमने 80% पे बेची होगी, और कुल मिला के तुमने ये कीमत दे रखी है, इतने पे बेचा। अब तुम्हें सॉल्व कैसे करना है, सुनो बहुत गंभीरता से समझना है। क्या करना है, 225,936 को ऐसे रखो, इन दो जीरो की यहाँ चले जाएंगे, सॉल्व तुम्हें करना ही नहीं है। कितने जीरो हो जाएंगे, 4, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा, 90 और 80। अब एक बात समझ लेना, बस हमको यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे एक बातें देखना है कि नीचे कभी भी 3, 6 या 9 नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए। एग्जाम में ये मत करना, पता लगा 3 बन गया, काटे पीटे आंसर देखो, आंसर में भी आ जाएगा लेकिन तुम चले जाओगे निगेटिव में, ये नहीं करना है तुमको। अब देखो यहाँ पर 9 का है तो 9, अब 9 की गुणा किसी से भी करो, 9 का मल्टीपल ही बनेगा जाके, ठीक है। अब तुम्हें ये चीज यही सुधारना, यहाँ से काट लो। अब तुम्हें ये बड़ी संख्या मेरी 9 से कट रही है या नहीं ये भी तो पता होना चाहिए। अब तुरंत अंकों को जोड़ो, देखो 9 से कट रही है, 6 और 3 9, ये भी कट जाएगा, 9 18, 5 और 2 7 और 2 9, ये मेरी संख्या 9 से कट जाएगा। अब इसको डायरेक्टली 9 से काट ले रहे हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा। इसको काट लो, 9 दूनी 18, 4, 9 पंजे 45, 9 एकम 9 और 9 चौक 36, ठीक है। 25104। फिर अब देखो तुम्हें यहीं पे सॉल्व कर, अब तुम्हें सॉल्व करने की नहीं, क्योंकि 1 की 8 से गुणा करोगे तो 8 ही बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये मिटा दे रहा हूं यहाँ पे। अब यहाँ पर तुम डायरेक्ट एग्जाम में यूनिट डिजिट लगाना, तो नीचे मेरा कितना बनेगा, 8 बनेगा, ठीक है। इसको और जोड़ लो, 9 जहां पे बने उसको काटते भी चलना, 5 और 4 9, ये भी हटाओ, 2 और 1 3, ऊपर मेरा बन रहा है 3। और हमको देखो अब क्या करना है, 8 और 3 बन गया, अब हमको 10 10 बनाना है कैसे भी करके। तो 8 की हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 बनेगा ना, 1 बनाना होता है नीचे, 6 और 4 10, नीचे 1 बन जाएगा। अब जब ऊपर नीचे 8 से गुणा करिए तो ऊपर भी तुम्हें 8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 8 तियां 24 और 4 और 2 6, मतलब जिनका भी अंकों का योग 6 आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। अब ये ना हो पता लगा कि तुम्हारा 2 3 में 6 आ जाए, तो पहले क्या करना, पहले इनके अंकों का योग निकाल लेना। ऐसा अगर हो रहा है कि एक में ही बनना है, सबके अलग अलग डिजिट बनना है, तो तुम इस तरीके से बनाना। चलो अब देखो 6 किस में बनना है, 8 और 1 9 काट दिया, 3 और 3 6, अरे वाह यही बन गया। और देख लो और तो नहीं बन रहा है, 8 और 1 9, ये 3 बन रहा है, तो 3 नहीं होगा आंसर मेरा। अब अच्छा 8 और 1 9 कट गया, 3 और 2 5, ये भी नहीं होगा। 8 और 1 9, 3 और 1 4, तो बाजी मार ली हम लोगों ने। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 31380, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 31380। चलो समझ में आया कि नहीं, इसी तरीके से तुमको एग्जाम में भी लगाना है। चलो नेक्स्ट कह रहा है, एक व्यापारी क्रमशः 31% और 32% की क्रमागत छूट देने के लिए वस्तु बेचता है, यदि वस्तु का अंकित, अब देखो इसमें अंकित मूल्य दे रखा है, तो अंकित मूल्य मैंने तुम्हें बताया ना, यहाँ पे लिखते हैं, फिर डिस्काउंट लिखते हैं, फिर हमारा एसपी होता है, ठीक है। एग्जाम में तुम्हें लिखना भी नहीं है, डायरेक्टली करना है। एमपी मेरा कितना है, सीधे लिखो, 31% की छूट कितना हो जाएगा, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 3 गया 6, 69,000। और सेकंड तुम्हारा 32%, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 68। और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी एसपी के, ठीक है। बस अब तुम्हें क्या करना है, डायरेक्टली वही फार्मूला लगा लो। या तो इतनी लंबी चौड़ी गुणा भाई हमसे तो होगी नहीं, सीधी बात सुनो, एग्जाम में बैठेंगे तो मेरा दिमाग घूम जाएगा, तुम्हारा घूम जाएगा, तुम्हें ऐसे करना ही नहीं है, डायरेक्टली लगाओ। 3 और 3 6 और 1 7, 7 बनेगा। यहाँ ले लोगे 9 6 15, 5 और 1 6 बनेगा। यहाँ ले लोगे 6 6 12 13 14, 14 मतलब 5। बस इसको करना है केवल तुम्हें, 6 पंजे 30, मतलब 3 और 7 7 तियां 21, 21 7 3, तो जिनके भी अंकों का योग 3 बनना, डायरेक्टली देखो 9 को कट करो आंसर लाओ, 9 कटा, ठीक है। फिर देखो 6 और 5 11, 11 और 1 12 और 1 13, ठीक है। 13 बन गया, अब 13 में 6 जोड़ दो, 19, 19 और 8 और जोड़ लो, बस 27, ठीक है। 27 बन गया, 7 और 2 9 बन रहा है। अब तुम्हें ये देख लो कि और कोई तो नहीं बन रहा है, ठीक है। 9 बन गया अभी तो अकॉर्डिंग, अभी देखो ये तो नहीं होगा फिर मेरा। नेक्स्ट देखो 9 कट करा, 6 3 9, ये भी कट करा, 8 और 1 9 कट करा, 6 और 5 11, मतलब 2 बन रहा है, ये भी नहीं आंसर होगा। इधर देखो 9 कट किया, 5 और 4 9 कट करा,
8 और 1 9 कट करा, 6 और 6 12, 12 बन गया। तो 1 + 2 मतलब 3 आंसर हो जाएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। इसमें देख लो, इसमें नहीं करना, 9 और 9 हटा दिया, और 8 और 1 9 हटा दिया, ठीक है। 5 और 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 9 और 1 10, ये भी नहीं बना। तो मेरा आंसर रियल में कितना बन रहा है? सी वाला बन रहा था, 1468596। अब बनना तुम लंबी चौड़ी गुणा करते बैठोगे, तुमको आंसर नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसी तरीके से तुमको करते हुए चलना है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, एक व्यापारी किसी वस्तु पर 23% और 24% की क्रमिक छूट देकर बेचता है। देखो वैसा क्वेश्चन है सेम, फिर तुमको वही लगा। इसमें बस ये देख लेना किसकी वैल्यू दे रखी है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी, और ये में दे रखा अंकित मूल्य 21,400। 23% की छूट दे रहा है, मतलब 10 में से 3 गया 7, 9 में से 2 चला गया 7, 10 में से 3 गया 7 बचा 77, थोड़ा 100, और 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 76, ठीक है। बस ये मेरी वैल्यू आ जाएगी एसपी की, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो। अब देखो, अब देख लो, पहले यहाँ पे सॉल्व कर लो डायरेक्टली, ऐसा तो नहीं सबके अलग अलग कहीं एक ही बन जाए। 8 और 1 9 हटाओ, और 5 5 2 7 और 2 9 हटाओ, 3 और 2 5, तो इसका बन रहा है मेरा 5, ठीक है। इसका देख लो, 8 और 1 9 हटाया, 5 2 7 और 2 9 हटाया, और 3 और 3 6, इसका बन रहा है 6। इसका देखो, 8 और 1 9 हटाया, 5 और 4 9 हटाया, 3 और 2 5 और 2 7, इसका बन रहा है 7। नेक्स्ट देखो, 8 और 1 9 हटाया, ठीक है, 5 5 2 7 और 2 9 हटाया, 5 और 3 8, तो करीब मेरे सब अलग बन रहे हैं ना। तो इसी तरीके से हम फिर से सॉल्व करके देख लेंगे। तुम्हें क्या कितना करना है, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14, और 4 और 1 5। नेक्स्ट 7 और 6 13, और 3 और 1 4, ठीक है। इनको कर लो बस, 5 चौका 20, 7 दूनी 14, ठीक है, 4 और 1 5। मतलब जिसका 5 बनना है वही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 किसका बनना है, इसी का बनना था, 12523.28, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, एक व्यापारी की मतलब 25% और 26% की 2 क्रमिक छूट के बाद बेचता है वस्तु का अंकित मूल्य। देखो सेम क्वेश्चन भाई है, बस यहाँ पे 25 और 26, और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कह रहा है 23 24, ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है 25 और 26, बिल्कुल सेम है। इसी कॉन्सेप्ट से तुमको एग्जाम करना भी है, और एक कमेंट के माध्यम से बताना भी है तुमको ये आंसर, इसी तरीके से करना है, कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, एक व्यापारी, अब देखो फिर से वही सेम है, एक व्यापारी क्रमशः 24% और 25% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु बेचता है। वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा, डायरेक्ट लगाओ भैया, 21500, 24%, 76 75, ठीक है। तुम्हें 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करो, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 7 और 6 13, 13 4, 7 और 5 12, मतलब 3, डायरेक्ट करो, ठीक है। बस करते जाओ, 8 चौक 32, 32 मतलब 5, 5 3 15, मतलब 6, जिसका आंसर 6 बने, डायरेक्ट मेरा आंसर देखो, 5 2 7 और 2 9 हटाओ, 5 और 1 6, यही बन गया, ठीक है। और देख लो, और तो नहीं बनने फिलहाल। 5 9 काट दिया, 5 और 5 10 और 1 11 और 1 12, 12 बन रहा है ना, 2 और 1 3, 3 नहीं होगा, इसको हटाओ, 5 और 5 10 और 1 11 12 13 और 1 14, 14 मतलब 5, ये भी नहीं होगा, 5 और 5 10 और 2 12 और 1 13, ठीक है, ये भी नहीं होगा, 3 और 1 4 बनना, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 12255, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% की बिक्री कर लगाता है। देखो लैंग्वेज बदला गया है थोड़ा, ठीक है। ये एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में इतने रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य बताओ, ठीक है। तो अंकित मूल्य तुमको कुल मिला के बताना है, और छूट कितना दे रहा है, 8 10% की छूट दे रहा है, मतलब 90%, और 8% का टैक्स लगा देता है, मतलब 108,
ठीक है, और क्या बेचा है उसने और इतने रुपए में भेज दिया, 34,020। अब देखो कुल मिला के ये मेरा 9 का मल्टीपल भी बनेगा डायरेक्टली, मुझे देखिए 9 बना, 9 का मल्टीपल भी बनेगा। आप डायरेक्टली चेक कर लेते हैं यहाँ पे, 9 काटा 3 बना, ये 3 बनेगा, 8 और 3 नहीं कट रहा है, 8 4 3 7 2। अब इसको सॉल्व कर लो पहले, ठीक है। देखो एक जीरो से मैंने एक जीरो कट कर दिया, कट करा, अब कितना देखो 9, अब देखो 9 से इसको कट कर लो, 9 कम 9, 9 9 तिया 27, 34, 7 बचा, 7 बटा 9 सत्ते 63 और 9 अट्ठे 72 और 0, 3780। तो कितना आ जाएगा 3780, ठीक है। और देखो 3 जीरो है ना हमारे, तो 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो को मैं अलग कर ले रहा हूँ, ठीक है। नीचे वैल्यू वैल्यू कितनी आ जाएगी 108, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 9 दूनी 18 और 0। अब 3 से कट कर लो, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12 0 और 4 से कट कर लो इसको, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 0। और 25 की 14 से करोगे, 25 14 यहाँ पे कर लो, 25 की 14 से डायरेक्ट कर लो, 5 और 3 35, ठीक है। तो 35,000 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर मेरा कितना आया 35,000, ठीक है। इस बुक को तुम्हें एग्जाम से आने से पहले पहले कम से कम 2 बार वादा करो कि हमें 2 बार लगाना, और एक बार लगाने से अच्छा है तुम एक चीज को सुन लेते हो ना, तुम्हारे दिमाग में रहता है वही चीज, और बढ़िया बुक है, तो इसको रिवीजन के तौर पे फिर से भी देख सकते हो इस वीडियो को। चलो नेक्स्ट कह रहा है, बैटरी चालित रिक्शा का अंकित मूल्य इतना दे रखा है कि 10% और 5% की 2 क्रमागत छूट पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। बैटरी चालित रिक्शा का विक्रय मूल्य बताओ यार। सेम वही है, सेम वही है, विक्रय मूल्य बताना है तुम्हें, अंकित मूल्य दे रखा है, अंकित मूल्य दे रखा है 90,000, 90,000, और छूट कितनी दे रखा है 10% अर्थात 90%, ठीक है। और सेकंड कितना दे रखा है 5% मतलब 85%, सॉरी 95%, 95 × 100, और क्या निकालना एसपी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें देखो हम लोग पहले यहाँ पे यूनिट डिजिट का भी फार्मूला ले लेते हैं सारा, ठीक है। 9 कट करेंगे हम इसको, 9 कट करेंगे तो 8 और 7 15 और 5 20, 20 मतलब 2 आएगा, ठीक है। और 8 और 7 15, 5 20 और 7 27, 27 मतलब 7 और 2 9, तो 9 बनेगा। अच्छा 8 5 5 10, 8 18, 18 और 7 25 मतलब 7 बनेगा। इसको 9 हटाएंगे तो 6 5 11, 11 और 7 18 मतलब 2 में बनना है 9। तो हम लोग इस तरीके का यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे मेरा आंसर पहले ही 2 बन रहा है। अब तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा कुल मिला के। अब सॉल्व करो, 2 जीरो से मेरे 2 जीरो कट गए, 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट गए, 4 जीरो उड़े। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, देख लो पहले ये अंकित मूल्य दे रखा था, अंकित मूल्य दे रखा था 90,000, और ये दे रखा है 10% 90% और ये 5% मतलब 95%, और रिक्शा का विक्रय मूल्य बताना था। 100 क्यों कर दिया फिर विक्रय मूल्य, कौन सा सस्ता नशा करके आ गया आज। विक्रय मूल्य तुम्हें कुछ नहीं रखना, एक्स मान लो, ठीक है। अब तुम्हें बस इसकी वैल्यू निकाल दिया डायरेक्टली। अब देखो 95 90 और इसकी गुणा कर दो डायरेक्टली, 9 ने 81 आ जाएगा, 81 की 95 से गुणा कर दो डायरेक्ट, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, तो कुल मिला के आया जाएगा 5
9, 4 और 2 6 और 7, 7695 कहीं आ रहा है आंसर? 7695 ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 7695। तुम्हें एग्जाम में ये देखना है मेरा क्वेश्चन बस टाइम कैसे बचे, जल्दी जल्दी टाइम बच सके उस तरीके लगाना। ये तो भाई सब लगाएंगे ना, तो तुमको भी लगाना है, लेकिन अगर तुम्हारा सोचो ऐसा आ जाता है अगर, तो तुम्हें कुछ समय का फर्क पड़ता ना, तो बस इसी तरीके को बढ़ाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलो। फिर अगला देखो, रमेश एक सोफा सेट के अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ 15% अतिरिक्त छूट दे देता है। यदि सोफा सेट का विक्रय मूल्य दे रखा है, एसपी दे रखा है, तो अंकित मूल्य बताओ। पहला कितना दे रहा है? 25% की छूट दे रहा है, मतलब 75% में बेच रहा होगा। नेक्स्ट कह रहा है 15%, मतलब 85% में बेच रहा होगा। और टोटल बेच कितने में रहा है? विक्रय मूल्य दे रखा है 12,750। ठीक है, इसको सॉल्व करते चलो। पहले अगर हम इसको 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17, 5 दूनी 10, फिर 2 बचा 55, 25, 255। अब ये 25 से काट लो, 25 तिया 75। ठीक है, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50 और 17 छक्का 102 और 3 दूनी 6, 2 2 ये और 4 जीरो ये। ठीक है, तो 20,000 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा एमपी? 20,000। 20,000 हमारा आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है एक शोरूम में एक हैंड मिक्सर का अंकित मूल्य दे रखा है 2,000 रुपए, इसे 15% 10% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है रुपए में। इसका निवल क्या आ गया? ये टाइपिस्ट महाराज हमारे क्या कर देते हैं। विक्रय मूल्य क्या है? अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। कह रहा अंकित मूल्य 2,000 रुपए है, अंकित मूल्य तुम्हारा दे रखा है 2,000। अब जल्दी जल्दी करो, 15% की छूट मतलब 85 में बेच रहे होगे, 10% की छूट मतलब 90 में बेच रहे होगे। ठीक है, कट करो भैया आंसर। 2 जीरो ये उड़ाओ, 1 जीरो ये उड़ाओ, 1 जीरो ये उड़ा दो, बस आंसर। 9 दूनी 18, 85 के 18 डायरेक्ट गुणा कर लो। 8 पंजे 40 का जीरो, वहां से लगा 4 8 64, 64 और 4 68, एक पंजे 5, एक अट्ठे 8, 8 13 का 3, हंसी लगा 1। ठीक है, और 8 7 15, 15 कुछ तो गड़बड़ है क्या? 38 38 38 कहाँ से बन रहा? 38 नहीं, जीरो लिखा है यार। यार आज क्या हो गया ये क्या लिखा है? ये जीरो लिखा है। ठीक है, 8 बनना, बताओ जीरो। 8 5 13, तो 30 इसके लास्ट बनना भाई मेरा आंसर है, तो ये बने 15 30 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो एक, देखो इसी टाइप के देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। तुम्हारी प्रैक्टिस भी एक ही बुक से होती चली जाएगी, ज्यादा बुक के चक्कर में मत पड़ना, इसी बुक को लगाते चले जाओ, एक भी क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा। एक गुड़िया पर 2500 रुपए अंकित हैं, एक ग्राहक इसके लिए 18,000 रुपए का भुगतान करता है। यदि ग्राहक को 2 छूट की श्रृंखला मिली और पहली छूट की दर 10% है, दूसरी छूट की दर बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, और भर भर के हर एग्जाम में पूछता है। फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी ले लो चाहे एमटीएस ले लो, किसी भी क्वेश्चन सीजीएल ले लो, हर क्वेश्चन में ये दूसरी छूट का कॉन्सेप्ट पूछा ही गया है। क्या करना है देखो, शॉर्ट ट्रिक से मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो डिस्काउंट सदैव एमपी पे देते हैं, एमपी और एसपी लिख लो। देखो क्या करा, पहली छूट कितनी दे रखी? 10%, मतलब 10 की वस्तु होगी वो 9 में बेचोगे ना। ठीक है, दूसरी छूट हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया एक्स और वाई होगा भैया। बस यहां देख लो, एमपी कितना दे रखा? एक गुड़िया का अंकित दे रखा है 2500 रुपए, तो 2500 भैया मेरा अंकित मूल्य हो गया। सेकंड में क्या कर रखा है? और विक्रय मूल्य दे रखा है 1800। ठीक है, इन दो जीरो को 2 से हटाओ। अब यहां से जादू सीखो, जादू सीखो कैसे दूसरी छूट निकालने का। बस ये जो 25 है, इस 25 की गुणा इससे करके यहां पे लिख देना। ठीक है, और सेकंड तुम्हें इस 18 की गुणा इस 10 से करके यहां पे लिख देना, मतलब 180। समझे कि नहीं? अब 25 ने 225 और 225 की बस 180 में बेच रहे हो कुल मिला के तुम, तो डिस्काउंट देख लो कितना हो गया। ये 5, 12 में से 8 गया 4, और 225 और गुणे 100,
ठीक है। तो 25 नेम 225, 25 चौका 100, 9 पंजे 45 और 5 चौक 20। तो 20% हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरी चोट बढ़िया क्वेश्चन है ये। लगा जो जो अच्छे क्वेश्चन लिखे उन्हें अलग से लिखते हुए तुमको चलना है, और उनको भी क्वेश्चन दूसरा जब शादी के 7 फेरे होते हैं ना, ऐसे तुमको दूसरा फेरा ये लगाना है, उसमें इन क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है ना। कैसे मास्टर मिले जो बारात करा रहे हैं हमारे। बारात भी होगी, बढ़िया बारात मिलेगी, गाड़ी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, घोड़ा गाड़ी, बस इधर होगा वर्दी और 2 स्टार कंधे पे तुम्हें चाहिए इस बार। ठीक है। अब देखो ये मुमताज, अब पहले देखो शादी का नाम दिया तो मुमताज बेगम भी आ गई है। तो मुमताज कॉन्सेप्ट भी सीखो तुम। क्या होता है मुमताज कॉन्सेप्ट? देखो कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। इसमें भी देखो तुम्हें क्या करना, एक कॉन्सेप्ट इसमें भी सीखते हुए चलना है। देखो क्या सीखना है आपको, मुमताज बेगम वाले में एमपी और सीपी का रेशियो निकालना है। ठीक है। एमपी वाले में आपको 100 प्लस कर देना है प्रॉफिट, 100 कर देना है प्रॉफिट, और सीपी निकालते समय 100 माइनस कर देना है डिस्काउंट। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मुमताज बेगम दे गई थी बनने से पहले अपना कॉन्सेप्ट। ठीक है। अब अगर सपोज इस पे कह दिया जाए कि कोई व्यक्ति है जो 20% का लाभ कमाता है, मतलब 10% छूट देकर भी 20% का फायदा कर लेता है, तो 20% का प्रॉफिट करेगा तो क्या होगा, 120 हो जाएगा, और 10% की छूट दी तो कुल मिला के 90 हो गया। और यही हमारा एमपी अर्थात और सीपी का रेशियो आ जाएगा। 9 से 9 कट दो, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। तो कुल मिला के एमपी और सीपी का हमारा रेशियो निकल आएगा 4/3। अब क्वेश्चन में जिसकी वैल्यू देख के जिसकी वैल्यू पूछी जाए वो तुमको कर देना है कहानी, वो तो तुम अच्छे से सीख ही गए इतने दिन में। चलो अब यहां समझ में आओ जो लगाएंगे। कह रहा एक वस्तु का अंकित मूल्य इसके क्रय बदल गया क्या? ये क्वेश्चन था। कह रहा एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, फिर भी उसे क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य पर ही बेचे तो लाभ कितने बताओ? तुम्हें कुछ नहीं करना है, एमपी अपॉन सीपी पे आओ। लाभ कितना ले रहा है? 144। यहाँ लिखो 100 प्लस लाभ लोगे तो 144 हो जाएगा ना। सेकंड कह रहा 20% का डिस्काउंट मतलब 80। तो कुल मिला के 80 की चीज आप 44 में बेच रहे हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। वरना और काटना चाहते हो और काट लो, जैसे 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 0। ठीक है। यहाँ भी कट कर लो, 2 तिया 6, 12, 4। अब 20 की चीज 36 में बेच रहे हो तो कितना, 16 का ना। 16 का फायदा 20 पे गुणे 100, 20 पंजे 100 और 16 पंजे 80% का, 80% का जिंदा लाभ तुम लोगों को हो जाएगा। चलो 80% हो जाएगा तो 80% लगाया भैया। ये लिख लेना फार्मूला कॉपी पे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित है, x% छूट देने पर 12% का लाभ होता है। यदि नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए तो x% का लाभ चाहिए, तो विक्रय मूल्य बताओ। x% तुम्हें निकालना भी तो पड़ेगा। क्या करोगे? देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सीपी, एमपी और एसपी का रेशियो लेके चलना है। कह रहा है अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, तो अगर सीपी मेरा 100 होगा तो एमपी 140 हो जाएगा। ये समझे कि नहीं? नेक्स्ट कह रहा है x% का डिस्काउंट दिया हमें, यहाँ पे x% का डिस्काउंट दिया, कितना दिया हमें नहीं पता, लेकिन 12% का लाभ हो रहा है। और लाभ किस पे कमाते हो आप? सीपी पे। तो 100 की चीज आप 12 में ज्यादा में बेचोगे, 112 में बेचोगे, तभी तो आपको लाभ होगा। बस ये समझ गए। अब 140, अब छूट किस पे देते हो आप? मार्केट प्राइस पे। तो 140 की वस्तु को आप 112 में बेच रहे हो, डिस्काउंट निकल गए। कितने का डिस्काउंट दे रहे हो निकाल लो। 10 में से 2 गया 8। ठीक है। ये 13 बचा, 13 में से 11 चला गया, 2 बचा 140 पे गुणे 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 14 दूनी 28। मतलब 20% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। यहां पर हम कितना डिस्काउंट दे रहे थे? 20%। अब देखो क्या कह रहा है, यदि नई वस्तु का क्रय मूल्य 2400 रुपए है तो x% का लाभ, x% क्या है? 20%। मतलब 2400 की वस्तु है, 20% अर्थात 120 की वैल्यू निकाल दो डायरेक्ट 20% लाभ कमाने के लिए। तो क्या हो जाएगा, 2400 की वस्तु है, 20% का लाभ मतलब 120% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लो। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 24 224 की 12 से।
दो चौक 8, दो दूनी 4, 288 वाला कुछ आ रहा है, 288 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम और भी तरीके से कर सकते हो। 20% लाभ मतलब इसको वैसे तोड़ सकते हो, 20% डिस्काउंट मतलब लाभ ले रहे हो ना, तो 5 की बस 6 में बेच रहे होगे आप। ठीक है, 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, 6 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो कितना लाभ। लेकिन अभी क्यों झंझट में पड़ो, डायरेक्ट आंसर लाओ, आगे बढ़ो, समझ तो गई हो। अगला क्या कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए। देखो सेम वही चीज है कि नहीं है, तो भैया कमेंट कर दो MP और SP। क्या कह रहा है, अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य मेरा 100 हो गया और ये 40, 140 हो गया। कह रहा 12% का लाभ चाहिए भैया, 112 में बेचोगे। अब ये तो निकाल चुके ना भाई, 140 की 112 में बेचोगे तो आप कितनी हो जाएगी। अभी आप लोगों ने निकाला 20% डिस्काउंट आया था, कितनी छूट देनी होगी, 20% का हमें डिस्काउंट देना होगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, एक व्यापारी 20% छूट देने के बाद भी 15% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 21,200 रुपए है तो अंकित मूल्य बताओ। वही चीज भैया, MP अपॉन CP का रेशियो लो। कह रहा लाभ देखो, लाभ 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 क्या है, 15% लाभ 115, तुरंत चिपकाओ। 20% डिस्काउंट तुरंत चिपकाओ 80। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, क्रय मूल्य दे रखा है 21,200, 21,200 ये वैल्यू है हमारी 80 की। हमको निकालना क्या है, तो अंकित मूल्य बताओ। अंकित मूल्य कितना, 115 की वैल्यू निकालनी है। काटो पिटो आंसर। ठीक है, 4 से काट लो पहले, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 0, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 265। अब 265 की कुल मिला के तुम्हें 115 से भैया गुणा करनी पड़ेगी। या तो तुम ऐसे कर सकते हो, 5 और 1 6 और 1 7, और यहाँ कितना आ जाएगा, 5 6 5 11 13, 13 मतलब 4, 7 चौक 28, 8 और 2 10, कुल मिला के 10 यूनिट डिजिट इसका 10 बन रहा हो भाई, हमारा आंसर हो जाए। करके देख लो भैया, क्या करना, 7 और 2 9 हटाओ, 7 और 5 12 और 4 16, 6 और 1 7 ये नहीं होगा, 3 4 3 7 और 7 14, 14 और 5 18। ठीक है, ये भी नहीं बनेगा, 9 बनेगा, ये भी नहीं होगा, 8 और 2 10 और 4 14, 14 और 7 21, 21 और फिर ये 5 26, 6 2 8, ये भी नहीं बनेगा। अब इसमें देख लो, अगर आ गया तो ठीक, 9 हटाया, 4 और 2 6 और 5 11, और 11 और 7 जोड़ लेना है केवल 18। तो कुल मिला के नहीं बनना है क्या किसी में यार, नहीं बनना है तो तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा डायरेक्ट। सीधे देख लो किसकी गुणा करनी थी तुम्हें, कहाँ गया भैया, 8 से की थी, कितनी गुणा आई थी, कट करा था ना हम लोगों ने, इसको कट किया था, फिर 530, 2 दूनी 4, तो छंग 12, 265 था ना करीब, 265 की 115 से गुणा करनी थी, 265। अपना ही लिखा नहीं समझ पा रहे, क्या क्या लिख दिया 115 डायरेक्ट देखो, 25 का 5 हासिल लगा दो, 5 का 30 और 2 32 का 2 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13। ठीक है, अब ये ऐसे लिख दो, 5 6 2 हो जाएगा, फिर लिख दो 5 6 2, 5 5 और 2 7। ठीक है, 6 और 3 9, 9 14 का 4 कैरी 1, 6 2 8 और 1 9 और 1 10 का 0 कैरी 1 2 और 1 3, 30 475 कहीं आ रहा है, आ गया भैया, 30 475 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से हमने देख लिया, बाई चांस क्या पता बन जाता है, लेकिन नहीं होना तो हमें गुणा करना ही है भैया। ठीक है, तो 30 475 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है, एक दुकानदार 20% की छूट देकर भी 30% का लाभ कमाता है। तो कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। मैं कुछ नहीं करना, MP अपन CP का रेशियो ले आओ, पता लग जाएगा। लाभ कितना लग रहा है, 130 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखो। 20% डिस्काउंट मतलब 80। अब 8 की वस्तु को, तो क्या पूछा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक, 8 13 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। ठीक है, 5 और किससे, क्रय मूल्य से,
क्रय मूल्य से मतलब 8, कुल मिला के 500 की भाग कर दो आप 8 से, 8 छंग 48, तो हमारा आंसर 6 वाली लाइन में कुछ आएगा, और को दे नहीं रखा है, तो 62.5% अधिक है। 62.5% हमारा आंसर अलग अंतर। ठीक है, और ये आज यहाँ पर आके सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। और तुम लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जैसा कि स्टूडेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसके 2 पार्ट्स हो गए हैं, और करीब 20 के करीब और क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। और अगर तुमको वीडियो पसंद आ रही हो और कुछ कमी भी लगती है ना, तो तुम लोग इस वीडियो के माध्यम पे बता दो। अभी भले हमारे चैनल पे के लगा है, एम नहीं लगा है, लोग क्या करते हैं ना, एम लगा है उसी चैनल पे जाएंगे, तो एम तक भी सफर हम लोग तय करेंगे अगर तुम लोग हमारे साथ रहोगे, क्योंकि जब तक तुम लोग साथ रहोगे हम लोग हमेशा खास बने रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद, राधे राधे।